नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोनिका और वेलकम करती हूं आपका अपने चैनल में। जब भी कोई इंसान विदेश यात्रा के बारे में सोचता है और अगर वो उसकी पहली विदेश यात्रा हो तो दो जो हैं शब्द उसको ज़रूर सुनने के लिए मिलते हैं। एक होता है पासपोर्ट और दूसरा होता है वीज़ा। तो जो इंसान पहली बार विदेश जा रहा है, हो सकता है कि उसको कंफ्यूजन हो कि पासपोर्ट और वीज़ा के अंदर क्या अंतर होता है। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि पासपोर्ट और वीज़ा में क्या फ़र्क होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पासपोर्ट की। पासपोर्ट क्या होता है? पासपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सर्टिफाई करता है कि हम भारत के निवासी हैं, मतलब हम भारत के सिटीज़न हैं और हम विदेश में यात्रा तभी कर सकते हैं अगर हमारे पास पासपोर्ट हो। जैसे अगर हम इंडिया में रहते हैं तो हमारे पास आधार कार्ड होता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, लाइसेंस होता है या फिर पैन कार्ड होता है। तो ये आइडेंटिफाई करता है कि हम इंडिया में कहीं पे भी अगर हमें अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करनी हो तो हम इन चीज़ों से प्रूफ कर सकते हैं। पर अगर हमें विदेश में जाना है तो हमारे पास पासपोर्ट का होना ज़रूरी है। ये हमारी आइडेंटिफिकेशन है कि हम भारत के निवासी हैं। तो पासपोर्ट जो है वो भारत सरकार इशू करती है। तो जब हम पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हमने डिटेल्स वहाँ पे भरी होती हैं वो जब वेरीफाई हो जाती हैं तभी सरकार जो है पासपोर्ट को इशू करती है। अगर हमने जो डिटेल्स दी हैं वो मैच ना करें तो फिर उस इंसान को पासपोर्ट नहीं भी मिलता और उसकी जो एप्लीकेशन डिक्लाइन हो जाती है। तो जब जो जैसे सपोज़ करो जो भी आपने एड्रेस दिया है कि जहाँ पे आप रहते हैं, जब आपको पासपोर्ट इशू होने वाला होता है तो पहले पुलिस वेरिफिकेशन होती है। या तो पुलिस आपके घर ये चेक करने के लिए आएगी कि जो आपने एड्रेस दिया है वहाँ पे आप रहते हैं कि नहीं, या फिर हो सकता है जिस भी एरिया आप में का जो पुलिस स्टेशन है वो आपको अपने पुलिस स्टेशन में बुलाएं और वेरीफाई करें कि आप वहाँ पे रहते हैं कि नहीं। तो जब हमें पासपोर्ट मिलता है तो कुछ डिटेल्स होती हैं जो पासपोर्ट पे लिखी होती हैं, जो कि हैं सबसे पहले तो उसके अंदर लगी होती है हमारी फ़ोटोग्राफ जिस पे हमने साइन किए होते हैं। फिर आता है कि कंट्री कोड, जैसे कि इंडिया का IND है। फिर आता है पासपोर्ट नंबर, सरनेम जो भी आपका सरनेम है, और फिर गिवन नेम में जैसे जो भी नाम है, जैसे मेरा मोनिका है तो गिवन नेम में आएगा मोनिका। फिर नेशनैलिटी इंडियन, मतलब कि हम भारत के निवासी हैं। और सेक्स में जो भी है मेल या फीमेल। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ मतलब कि कहाँ पे हम पैदा हुए हैं, जारी करने का स्थान, प्लेस ऑफ इशू मतलब कि ये पासपोर्ट कहाँ पे बना है। नेक्स्ट है डेट ऑफ इशू, मतलब कि ये पासपोर्ट कौन सी तारीख को बना है, इशू हुआ है। तो जो भी पासपोर्ट होता है उसकी वैलिडिटी 10 साल की होती है अगर कोई इंसान 18 साल से ऊपर है। बच्चों के पासपोर्ट की वैलिडिटी जो है वो 5 साल की होती है। तो ये सारी डिटेल्स होने के बाद जो बाकी पेजेस होते हैं वो खाली पेजेस होते हैं जहाँ पे लगता है वीज़ा। तो वीज़ा क्या होता है वो हम बात करते हैं। और जो लास्ट पेज होता है पासपोर्ट का, उसके अंदर आता है फादर्स नेम, फिर मदर्स नेम, स्पाउस नेम मतलब जो भी हस्बैंड है या फिर वाइफ है उसका नाम, और उसके बाद जो भी आपने एड्रेस दिया है। तो अब ये तो हो गया पासपोर्ट, मतलब कि एक ऐसा आइडेंटिफिकेशन जो भारत सरकार ने हमें दिया है, जो ये मान्यता हमें मिली है कि हम भारत के नागरिक हैं और इसके बेसिस पे हम दूसरे देश में जाके विदेश की यात्रा कर सकते हैं। अब हमने भारत ने तो हमें अलाउ कर दिया, पर अगर सपोज़ करो हम अमेरिका जाना चाहते हैं तो अमेरिका की सरकार को भी तो अलाउ करना चाहिए ना कि हम वहाँ पे जा सकते हैं कि नहीं। वो अगर चाहे तो हमें अलाउ करे, चाहे तो हमें अलाउ ना करे। तो उस केस में आता है वीज़ा। वीज़ा मतलब अब USA की सरकार, जो अमेरिका की सरकार है, वो भी मेरे को वहाँ पे जाने के लिए अलाउ करती है। तो वीज़ा क्या होता है, जिस देश में हम जाना चाहते हैं वहाँ का वीज़ा हम अप्लाई करते हैं। अगर कोई USA जा रहा है या फिर कनाडा जा रहा है तो हमें उन देश के जो भी प्रोसेस होता है इमिग्रेशन का, वहाँ पे जाके अपना वीज़ा जो है एम्बेसी से अप्लाई करना होता है। और जब वो वीज़ा हमारे पासपोर्ट पे लग जाता है, इसका मतलब है अब हम उस देश की यात्रा कर सकते हैं। तो वीज़ा भी आपने सुने होंगे। अब अलग अलग लोगों को अलग अलग कामों के लिए विदेश जाना हो सकता है। किसी को सिर्फ अगर घूमने जाना है तो उसका लगेगा ट्रैवल वीज़ा। अगर जो घूमने जा रहा है इसका मतलब वो वहाँ पे जाके कोई भी बिज़नेस नहीं कर सकता या फिर काम नहीं कर सकता। तो अगर किसी को वहाँ जाके काम करना है तो उसके लिए लगता है बिज़नेस वीज़ा।
अगर कोई पढ़ने जा रहा है तो उसके लिए लगता है स्टूडेंट वीज़ा। तो अलग अलग तरीके के वीज़ा होते हैं, तो डिपेंड करता है कि हमने किस वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, वही वीज़ा जो है हमारे पासपोर्ट के ऊपर लग जाता है। फिर वीज़ा में भी होता है सिंगल एंट्री वीज़ा या मल्टीपल एंट्री वीज़ा। तो सिंगल एंट्री का वीज़ा का मतलब है कि एक बार हम उस देश में चले गए तो इसका मतलब उस वीज़ा की मान्यता जो है ख़त्म हो गई। अगर हमने दोबारा उस देश में एंटर करना है तो हमें दोबारा से वीज़ा लगाना पड़ेगा। और मल्टीपल एंट्री वीज़ा का मतलब हुआ कि हम बार बार उस देश में जा सकते हैं। तो ऐसे कई बार आपने सुना होगा कि 10 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा लग गया। इसका मतलब आज जब भी आपका वीज़ा लगा है उससे लेके अगले 10 साल तक आप जितनी मर्जी बार जो है उस देश में जा सकते हैं, आपको दोबारा से वीज़ा लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर हमने दूसरे देश में जाना है, कुछ देश तो ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें अगर सिर्फ घूमने के लिए जाना है तो वहाँ पे वीज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं होती। वो देश कौन से हैं उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं। कुछ देश ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें पहले से वीज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम वहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुँचे तो वीज़ा ऑन अराइवल भी लग जाता है। जैसे अगर आप थाईलैंड जाते हैं तो आप डायरेक्टली अगर थाईलैंड के एयरपोर्ट पे जाएंगे, वहाँ पे जो भी उनकी फ़ीस होगी वो देंगे तो आपका वीज़ा ऑन अराइवल लग जाएगा। पर कुछ हैं उनका हमें वीज़ा पहले से ही लेना पड़ता है, तभी हम उस देश के अंदर जा सकते हैं, नहीं तो नहीं। जैसे कि यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया। तो इन देशों का पहले हमें वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। वो वीज़ा डिजिटली हमारे पासपोर्ट पे आ जाता है। और फिर जब हम, जैसे सपोज़ करो कोई 10 अक्टूबर को उसको जापान जाना है, 10 अक्टूबर को वो जा रहा है और उसके पास जो है वीज़ा लग गया है, तो जब वो एयरपोर्ट पे 10 अक्टूबर को जाएगा तो इमिग्रेशन वाले उसके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगाएंगी कि वो इस दिन ट्रैवल कर रहा है। तो अगर वो 30 दिन का वैलिड वीज़ा है तो इसका मतलब वो इंसान आज की डेट से लेके अगले 30 दिन तक ही उस कंट्री में रह सकता है। अगर उसने 30 दिन से ज़्यादा वहाँ रह लिया और उसका वीज़ा सिर्फ 30 दिन का है, इसका मतलब वो इलीगली रह रहा है, तो वहाँ की पुलिस जो है उसको पकड़ के जेल में भी डाल सकती है। तो इलीगली रहने का मतलब यही होता है कि आपका वीज़ा जो है उसकी डेट ख़त्म हो चुकी है, तब भी आप उस कंट्री में रह रहे हैं। तो जो भी लोग इलीगल रहते हैं तो फिर उनके ऊपर कोई भी एक्शन लिया जा सकता है। और जिस भी देश का वीज़ा लगता है उसकी कुछ फ़ीस होती है, वो हमें देनी पड़ती है, तभी जो है वीज़ा लगता है। तो अलग अलग देशों के लिए अलग अलग वीज़ा की फ़ीस होती है। तो दोस्तों ये था फ़र्क पासपोर्ट और वीज़ा में। उम्मीद करती हूँ इससे अगर आपको कोई कंफ्यूजन थी पहले तो क्लैरिफाई हो गई होगी। और फिर भी अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे ज़रूर कमेंट करके लिख सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मोनिका। विश यू ऑल हेल्थ एंड हैप्पीनेस। टेक केयर, बाय, थैंक यू।